क्वेश्चन दिया हुआ है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, फिर हमें कंडीशन दी हुई है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रियल नंबर है, तो हमें बतानी है कि मोड z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे क्या है, z नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट रखता है, इसका मतलब z जो है वो a प्लस आई बी की फॉर्म का है, वेयर b इज नॉन जीरो। ठीक है, z इस फॉर्म का एलिमेंट है, इस फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम ये कंडीशन दी हुई है, हमें मोड z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है 4z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 ओवर 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। हम पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर -3 को न्यूमरेटर में, -3 को प्लस माइनस 3z कर दें तो क्या आ जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 प्लस 3z प्लस 3z। हमने क्या किया है, इस न्यूमरेटर में -3z को प्लस किया है और -3z को सब्ट्रैक्ट किया है और -3z को ऐड किया है। ठीक, 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 6z ओवर 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या आ गई, 1 प्लस 6 ओवर 4z माइनस 3 प्लस 2/z। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है ये रियल नंबर है, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी रियल नंबर है, इसका मतलब 6/4z माइनस 2 ओवर z प्लस -3, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है इसका मतलब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है इसका मतलब 2z, ये भी रियल नंबर है। अगर ये रियल नंबर है इसका मतलब 2z प्लस 1/z भी रियल नंबर है। ठीक, हम जानते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो अपने कंजुगेट के इक्वल हो जाता है। अगर तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें, ये जो नंबर है ये रियल है, अगर ये रियल है इसका मतलब क्या हुआ, z 2z प्लस 1/z बराबर है अपने ही कॉन्जुगेट के, इसका मतलब 2z बार प्लस 1/z बार होगा। अगर ऐसा है तो 2z माइनस z बार होगा प्लस 1/z माइनस 1/z बार होगा। ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, इसका मतलब 2z माइनस z बार प्लस z बार माइनस z बार इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2z माइनस z बार माइनस z बार ओवर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, ये प्रॉपर्टी यूज की गई है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब z माइनस z बार कॉमन लेंगे, 2 माइनस 1 ओवर इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये होता है कि z कैन नेवर बी इक्वल टू z बार, z कैन नेवर बी इक्वल टू z बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये नॉन जीरो पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्रोडक्ट को जीरो होना है, ये पार्ट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट
ये जो फैक्टर है ये फैक्टर 0 होगा। कहने का मतलब 2 माइनस 1 ओवर मोड जेड स्क्वायर शुड बी 0। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ओवर मोड जेड स्क्वायर शुड बी 2। इसका मतलब मोड जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1/2। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 इक्वल्स 0.5।